नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में। और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है 30 में आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर आपके कवर हो सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और साथ ही अपना सपोर्ट और प्यार आप लोग इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। तो नोट कीजिएगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है स्किनर, सी है कैटल और डी है कोहलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, कैटल। याद रखिएगा, कैटल जो है ये बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट वादियों का, मनोविश्लेषकों का, सी है व्यवहारवादियों का और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, गेस्टाल्ट वादियों का। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? तो गेस्टाल्ट वादियों का है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते, थर्ड नंबर, कार्य का आरंभ करना, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य का आरंभ करना, ठीक है, शुरुआत करना, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। सीखना, बी है संवेदना, सी है प्रत्यक्षीकरण और डी है प्रेरणा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, प्रेरणा। ठीक है, थर्ड का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, प्रेरणा। याद रखिएगा, कार्य का आरंभ करना, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है। विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है निरोधनात्मक निरीक्षण, बी है नकारात्मक निरीक्षण, सी है संशोधनात्मक निरीक्षण और डी है रचनात्मक निरीक्षण। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर्थ का बी ऑप्शन। नोट कीजिए, नकारात्मक निरीक्षण जो है ये विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो नहीं है वाले विशेषकर प्रश्न हैं इनको आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से। तो नकारात्मक निरीक्षण जो है, नकारात्मक निरीक्षण ये विद्यालयी निरीक्षण का प्रकार नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। साथ ही आप लोग 100 एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आपका स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है इसे जरूर सॉल्व कीजिए। 100 एमसीक्यूज के हैं, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो पूरी सीडीपी आपकी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 6 100 एमसीक्यूज का है, साथ ही 111 111 एमसीक्यूज का वीडियो भी है। ठीक है, तो आप इसे जरूर सॉल्व कीजिए और इससे आपका सीडीपी पूरी तरह से कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, शिक्षण के स्तर हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है स्मृति, बी है बोध, सी है चिंतन और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं? स्मृति है, बोध है, चिंतन है, यानी ये सभी हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर है, प्रशंसा व निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। किसकी वृद्धि करती हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक प्रेरक की, बी है शरीर की, डी है अनुशासन की और सी है अनुशासन की और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ए सामाजिक प्रेरक, बी है शरीर की, सी है अनुशासन की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, प्रशंसा व निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में किसकी वृद्धि करती हैं? 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनुशासन की वृद्धि करती हैं, अनुशासन की, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बी है प्रदर्शन, सी है वीडियो अनुरूपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है ये प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी टेट में इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, सी टेट में इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, आपको तैयार रखना है। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको डेसिमल चैनल पर आपको प्लेलिस्ट है, सीडीपी प्लेलिस्ट जितनी भी है, इसमें सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर डालिए। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीटली आपने जो है सॉल्व की है तो। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है कौन कौन सा है बताइएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन ए है संचार के साधन, बी है परिपक्वता एवं आयु, सी है अध्यापक और डी है समवयस्क आयु। तो देखिए व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कारक कौन सा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 8 का राइट आंसर होगा। परिपक्वता एवं आयु जो है यह अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर नोट कीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ऑप्शन ए है पोषण, बी है प्रकृति, सी है अनुकूलन और डी है पाठ संशोधन। तो देखिएगा जरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये बल देता है पोषण पर, ठीक है। ए ऑप्शन 9th का राइट आंसर होगा पोषण। याद रखिएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर ज्यादा बल देता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर नोट कीजिए। ऊर्जा बल अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए साफ साफ बोल रहे हैं बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है। अगर अपना ऊर्जा बल बाहर की ओर वो अभिव्यक्त कर रहा है, ऑप्शन ए है धार्मिक व्यक्तित्व, बी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सी है कलात्मक व्यक्तित्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाहर की ओर बोल रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्या होगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। बाहर की ओर साफ साफ बोला गया है बाहर की ओर, तो आपका राइट आंसर बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा, यानी बी ऑप्शन 10 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। देखिए कोहलर का संबंध निम्न में से किससे है। कोहलर का संबंध ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी है विकास का सिद्धांत, सी है अधिगम और का सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा अधिगम का सिद्धांत। याद रखिएगा कोहलर का संबंध किससे है, अधिगम के सिद्धांत से है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है बताइएगा। पुनर्बलन निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है शिक्षण, सी है अनुदेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी का 12 का जो राइट आंसर है वो ए है अधिगम। याद रखिएगा कि ये जो पुनर्बलन है ना भाई, पुनर्बलन ये अधिगम का जो है अधिगम का भाग होगा। पुनर्बलन की निम्न में से किस प्रक्रिया का भाग है, तो अधिगम का भाग है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 13 नंबर। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बताना है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन ए है स्नेह तथा प्रेम, बी है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, सी है क्रोध तथा भय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ठीक है। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल ये संवेग शब्द का राइट आंसर होगा, ठीक है। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं बताने हैं आपको। सीखने का नियम किसने दिया है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है और कई बार कराया जा चुका है। ऑप्शन ए है कोलर, बी है थॉर्नडाइक, सी है पॉलो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो सीखने के नियम है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 14 नंबर का बी ऑप्शन होगा। देखिएगा बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है कौशल, ठीक है। 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। फिर से बोल रहा हूं बी ऑप्शन सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है क्या है। ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है समन्वय, सी है यथार्थता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है 15 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा अनुकरण। क्या होगा, अनुकरण होगा। याद रखिएगा अनुकरण जो है कौशल सीखने की पहली अवस्था होती, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मैकडूगल, बी है आर्मस्ट्रॉन्ग, सी है फ्रोबेल और डी है जॉन डीवी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि 16 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जॉन डीवी। क्या होगा, जॉन डीवी होगा। याद रखिएगा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, जॉन डीवी से है। जॉन डीवी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। मारिया मोंटेसरी में ऑप्शन ए है उपहारों द्वारा, बी है गीतों द्वारा, सी है खेलों द्वारा और डी है उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा। तो देखिए जो मारिया मोंटेसरी पद्धति है, मारिया मोंटेसरी पद्धति इसमें उपहारों के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है, उपहारों के द्वारा, गीतों के द्वारा भी और खेलों के द्वारा भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा जो मारिया मोंटेसरी पद्धति है इसमें शिक्षा उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा दी जाती है, यानी उपहारों द्वारा, गीतों द्वारा, खेलों द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, नोट कीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय है किसे है। ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है सी डब्ल्यू बेयर्स, क्या है सी डब्ल्यू बेयर्स, बी है एलिस, सी है लैडेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय सी डब्ल्यू बेयर्स को है। किसे है? सी डब्ल्यू बेयर्स, सी डब्ल्यू बेयर्स, सी ऑप्शन राइट आंसर, सॉरी ए ऑप्शन, नोट कीजिएगा ए ऑप्शन, सी ने ए, ठीक। तो सी डब्ल्यू बेयर्स को जाता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा सी डब्ल्यू बेयर्स, ठीक है। इनके नाम में सी है इसलिए वो गलती से निकल गया, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 18 का, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बाल अपराधी के लक्षण है, बाल अपराधी के लक्षण है। ऑप्शन ए है चोरी करना, बी है उदंडता करना, सी है झूठ बोलना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल अपराधी के जो लक्षण होते हैं ये उपरोक्त सभी है, चोरी करना, उदंडता, झूठ बोलना, ये बाल अपराध के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? वो मन में ही याद कर रहा है, नोट कीजिएगा इस बात को कि मन ही मन अगर याद करता है कोई बालक तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ऑप्शन ए है निष्क्रिय विधि, बी है सक्रिय विधि, सी है आगमन विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा अगर कोई बालक मन ही मन में याद कर रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ये कौन सी विधि है? ये है निष्क्रिय विधि। कौन सी विधि होगी? निष्क्रिय विधि होगी। 20 का ए ऑप्शन, 20 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 20 का, निष्क्रिय विधि। मन ही मन याद करना निष्क्रिय विधि होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, नोट कीजिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण है आपको बताना है। भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण है? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 3 और डी है 7। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 21 का 5 होगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, गिलफोर्ड के बुद्ध संरचना प्रतिमान में आयाम है, कितने हैं गिलफोर्ड के बुद्ध संरचना प्रतिमान में आयाम बताने हैं आपको। गिलफोर्ड के बुद्ध संरचना प्रतिमान में आयाम, ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 3 और डी है 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा 3। गिलफोर्ड के बुद्ध संरचना प्रतिमान में 3 आयाम होते हैं भैया, कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 23, एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, कौन कौन है एक खंड सिद्धांत के समर्थक? ऑप्शन ए है टर्मन कैटल स्पीयरमैन, डी बी है बिने गैरेट थॉर्नडाइक और सी है बिने टॉर्मन स्टर्न और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक खंड सिद्धांत के जो समर्थक हैं, एक खंड सिद्धांत के जो समर्थक हैं बिने टर्मन स्टर्न तीनों ही हैं, बिने टर्मन स्टर्न ये तीनों ही है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं, बिने भी हैं, टर्मन भी हैं, बिने भी हैं और टर्मन भी हैं और स्टर्न भी हैं, तीनों हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक जिसकी बुद्धि और लब्धि में औसत है, बुद्धि लब्धि औसत है, ठीक है, उसकी आईक्यू होगी, क्या होगी? मतलब बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है? औसत है। बात को ध्यान रखना है, एवरेज है, एवरेज है, औसत है। नोट कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि जो है बालक की औसत है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी? देखिए तो जो सामान्य है, सामान्य होता है, याद रखिएगा सामान्य बालक जो है उसकी बुद्धि लब्धि है 91 से 1110, ठीक, 110, 91 से 110 तक होगी, 110 तक होगी। उसकी जो आईक्यू होगी वो कहाँ तक होगी? 91 से 110 होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो कहाँ जाएगा? देखिए ए है 91 से 110, बी है 71 से 80, सी है 60 से 80 और डी है 120 से 140। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन जाएगा, क्योंकि कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक जिसकी बुद्धि लब्धि औसत है, बात कर रहे हैं औसत की, और उसकी आईक्यू कितनी होगी? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 91 से 110, 91 से 110, ठीक है, 91 से 110, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहां किया जाता है? किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहां किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्यालय में, बी है घर पर, सी है प्रयोगशाला में और डी है कहीं पर भी। तो भैया कहीं पर भी कोई भी समस्या है उसके संभावित समाधानों का जो परीक्षण है वो कहीं पर भी किया जा सकता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? काम प्रवृत्ति, तो नोट कीजिएगा काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल ऑप्शन ए दे रहे हैं सिगमंड फ्राइड, बी है कोहलर, सी है स्किनर और डी है थॉर्नडाइक। तो सबसे ज्यादा बल दिया है 26 का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर,
27 नंबर देखेंगे, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी है कॉलर, सी है स्किनर और डी है वॉटसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। वॉटसन का कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था की विशेषता है? नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शैशवावस्था। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरों पर निर्भरता शैशवावस्था की विशेषता है, किस अवस्था की? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 29 नंबर, नोट कीजिएगा 29 नंबर, किशोरावस्था, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ऑप्शन ए है। कथन किसका है बताना है, ठीक है। नोट कीजिएगा फिर से कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन किसका है ये बताना है। ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है वैलेंटीन, सी है कोहलर और डी है स्टैंग। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 29 का बी ऑप्शन होगा, वैलेंटीन। याद रखिएगा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन वैलेंटीन का है। किसका है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वैलेंटीन का है, वैलेंटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन और स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कथन और मनोवैज्ञानिक, नोट कीजिएगा। कथन और मनोवैज्ञानिक से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो आपको सभी कथन तैयार रखने हैं, और अगर कथन वाले सब तैयार आपको नहीं है, प्रश्न नहीं तैयार है, तो आप बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सभी की जो सेपरेट वीडियो है आपको सीडीपी थ्योरी नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की डिटेल वीडियो है अलग से। आप उसे पूरा जो है वॉच कीजिए, और जो भी उसके नोट्स हैं आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो प्रैक्टिस सेट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का, वो मैंने अलग से प्रोवाइड किया है। वो आपको सीडीपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसे सॉल्व कीजिए, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें स्टेटमेंट है, विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीजें, सिर, मस्तिष्क, वजन, जितना भी है, ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सभी से रिलेटेड सब कुछ कराया गया। तो आप उसे जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। इन तीनों वीडियोस को, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इसकी डिटेल वीडियो प्लस साथ ही 30 एमसीक्यूज की तीनों की अलग अलग वीडियोस हैं, उन्हें भी सॉल्व कीजिए, ठीक। तो वहां से ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, नोट कीजिएगा, वी ऑप्शन होगा, वैलेंटीन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, जो कि लास्ट है आज का। टीन एज किशोरावस्था की विशेषता है, इसका अर्थ है। टीन एज किसकी विशेषता है? नोट कर लीजिएगा। टीन एज जो है ये किशोरावस्था की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टीन एज किशोरावस्था की विशेषता है। इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए 13 तथा 18 के बीच की अवस्था, बी है 8 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था, सी है 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की अवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जरा, जो टीन एज है, टीन एज, ठीक है, ये जो है टीन एज जो है ये है 13 तथा 18 के बीच की अवस्था। किसकी है? 13 तथा 18 के बीच की अवस्था होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा करके नोट रखिएगा, VIMP फैक्ट में नोट रखिएगा कि अलग से लिख लीजिए। टीन एज 13 तथा 18 के बीच की अवस्था, टीन एज 13 तथा 18 के बीच की अवस्था है, ठीक है। इसीलिए इसको टीन एज कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है, क्योंकि ये 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन 13 तथा 18 के बीच की अवस्था है, इसलिए इसको टीन एज कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आपका कितना सही हुआ बताइएगा। 30 एमसीक्यूज में आपके कितने सही हैं आप लोग बताइएगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, शुरू से सीडीपी की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं चैनल पर, तो आपके कम से कम 28 प्लस में ही होंगे, नहीं तो 25 प्लस में तो आराम से ही होंगे, ठीक। और अगर नहीं है तो आप लोग सीडीपी की जो भी प्लेलिस्ट है कंप्लीटली वॉच कीजिए, वहां से आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरीके की वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।